हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने 27 फरवरी 2025 को नोटिफिकेशन जारी की गई कि जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के पदों को भरने के लिए, और आज 28 फरवरी को इसकी फुल नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। हम जानेंगे इसमें क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, एक्सपीरियंस चाहिए या नहीं चाहिए, टाइपिंग टेस्ट, पेपर 1, पेपर 2, सिलेबस पूरा डिटेल में इस वीडियो में हम जानेंगे। देखिए, टोटल 6 पदों के लिए इसमें ये भर्ती की जाएगी। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी के लिए जो डिपार्टमेंट रहेगा वो एचपीपीएससी, खुद एचपीपीएससी में ही जो कैंडिडेट्स यहाँ पे चयनित होंगे उनकी रिक्रूटमेंट एचपीपीएससी में ही होगी। ओके, टोटल 6 पद हैं इसमें। तो अनरिजर्व के लिए 3 पद हैं, एससी में 1 है, ओबीसी के लिए 1 है, और ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए भी टोटल 1 पद रखा गया है। पे बैंड रहेगा वो लेवल 4 रहेगा यहाँ पे 20,600 से 65,500 रुपए तक। इसके बाद अगर इसके एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो कैंडिडेट 12th पास होना चाहिए। ओके, 12th पास कैंडिडेट्स होना इसमें अप्लाई कर सकेगा। जो कैंडिडेट है वो बोनाफाइड हिमाचली हो, या फिर अगर वो बोनाफाइड हिमाचली नहीं है तो उसकी जो 10th प्लस 2 है यानी 12th उसकी हिमाचल प्रदेश से संबंध रखने वाले किसी भी इंस्टीट्यूट से होनी चाहिए। ओके, इसके अलावा 12th के बाद जो दूसरा क्राइटेरिया है वो है टाइपिंग टेस्ट का। टाइपिंग टेस्ट होगा। टाइपिंग टेस्ट में जो स्पीड चाहिए होगी वो 30 वर्ड्स पर मिनट, 30 WPS की इंग्लिश में। अगर आप हिंदी में टाइपिंग करते हो तो 25 शब्द पर मिनट में आपके टाइप होने चाहिए। इसमें एज का क्या क्राइटेरिया रहेगा? देखिए, एज 18 साल से 45 साल तक के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकेंगे। जो एज काउंट होगी वो 1/1/2025 से होगी। ओके, 1 जनवरी 2025 तक आप 18 साल के पूरे हो जाने चाहिए। अगर आप मैक्सिमम एज है तो आपकी 45 साल के अगर कंप्लीट हो चुके हैं आप 1/1/2025 को, तो आप इसमें एलिजिबल नहीं होंगे। ओके, तो ये देख लें यहाँ पे 18 और 45 साल 1/1/2025 तक। देखिए, जो सिलेक्शन प्रोसेस रहेगी वो 3 स्टेजेस में रहेगी। एक तो स्क्रीनिंग टेस्ट होगा आपका, स्क्रीनिंग टेस्ट एंड सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट। अब ये 2 पार्ट्स में होगा। स्क्रीनिंग टेस्ट आपका मॉर्निंग में होता है, ओके, जिसमें आपसे HP GK, नेशनल GK, इंटरनेशनल GK, हिंदी और इंग्लिश के 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 100 मार्क्स का ये पेपर रहेगा, पेपर 1। और जो पेपर 2 होगा आपका वो होगा आपका सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट। ये एक ही दिन होगा, इवनिंग में और मॉर्निंग में। सब्जेक्ट एप्टीट्यूड भी आपका 100 मार्क्स का रहेगा। ओके, इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है दोनों पेपर में, पेपर 1 में भी और पेपर 2 में भी। पेपर 1 आपका क्वालिफाइंग इन नेचर है, इसमें आपको 35% नंबर लेने होंगे पेपर 1 क्वालिफाई करने के लिए, और पेपर 2 में आपकी मेरिट बनेगी। अगर आप पेपर 1 में ही क्वालिफाई नहीं हो पाते हो तो आपका पेपर 2 चेक नहीं होता है, यानी कि चेक तो होगा लेकिन आप एलिजिबल नहीं होगे, आप कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे अगर आपका पेपर 1 क्वालिफाई नहीं होता है। देखिए, जो कैंडिडेट पेपर यानी स्टेज 1 से शॉर्टलिस्टेड होंगे, क्वालिफाई होंगे, उनका होगा फिर टाइपिंग टेस्ट। यानी टाइपिंग टेस्ट होगा आपका हिंदी में या इंग्लिश में, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो। इंग्लिश में स्पीड चाहिए होगी 30 वर्ड पर मिनट की, और हिंदी में चाहिए होगी 25 वर्ड पर मिनट की। आप हिंदी में भी टाइपिंग टेस्ट दे सकते हो और इंग्लिश में भी, कोई भी एक लैंग्वेज में आपको टेस्ट देना है। इससे जब क्वालिफाई होंगे आप तो आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी आपकी, ओके, और आपकी प्रोसेस कंप्लीट। 3 स्टेजेस में इसकी सिलेक्शन प्रोसेस रहेगी। पेपर 1 के सिलेबस की अगर बात करें तो पेपर 1 आपका कंप्यूटर बेस्ड भी हो सकता है और ऑफलाइन भी हो सकता है। ओके, पेपर 1 में आपके 50 प्रश्न रहेंगे। हर क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा। 100 मार्क्स के आपके टोटल पेपर होगा पेपर 1, जिसमें जनरल नॉलेज ऑफ हिमाचल प्रदेश के 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 30 नंबर के। जनरल नॉलेज ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल अफेयर्स 30 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 15 क्वेश्चन होंगे 30 मार्क्स के। नॉलेज ऑफ हिंदी लैंग्वेज 20 नंबर की पूछी जाएंगी। नॉलेज ऑफ हिंदी लैंग्वेज 10 क्वेश्चन होंगे। नॉलेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 20 नंबर के, क्योंकि एक प्रश्न 2 नंबर का है। तो इस प्रकार से आपके 50 क्वेश्चन रहेंगे 100 मार्क्स के पेपर 1 में। पेपर 2 का सिलेबस अभी निर्धारित नहीं किया इन्होंने, जल्द ही इसका जो डिटेल सिलेबस है वो एचपीपीएससी जारी कर देगा और हम आपको अपडेट कर देंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, पेपर 2 में जो कैंडिडेट क्वालिफाई होंगे यानी मेरिट लिस्ट में आएंगे वो 1:20, यानी एक सीट के लिए 20 कैंडिडेट्स यहाँ पे चयनित होंगे पेपर 2 क्वालिफाई के मेरिट में। ओके, यानी एक सीट में 20 कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड होंगे टाइपिंग टेस्ट के लिए। ओके, जो आपका टाइपिंग टेस्ट होगा इसमें 1:20 के आधार पर कैंडिडेट चयनित होंगे, क्योंकि टाइपिंग में भी बहुत सारे कैंडिडेट्स बाहर होते हैं। और टाइपिंग टेस्ट के बाद जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कैंडिडेट्स चयनित होंगे वो होंगे 1:2+2 के आधार पर, क्योंकि सीटें 5 से कम ही हैं यहाँ पे। तो कैटेगरी वाइज हम बात कर रहे हैं
कैटेगरी वाइज यहाँ पे सीटें ऐसे तो 6 हैं टोटल, लेकिन अगर डिवाइड करें जैसे रिजर्व के लिए 3 है, तो 3 कैंडिडेट्स डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पे चयनित होंगे 3:2+2 के हिसाब से, 1:2+2 के हिसाब से, यानी 8 कैंडिडेट्स चयनित होंगे अनरिजर्व के लिए। ओके, इस प्रकार से ये फॉर्मूला लगेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स का। एग्जामिनेशन सेंटर की अगर बात करें जो जहाँ पे आप एग्जाम दे सकते हैं, तो आप शिमला, बिलासपुर, चंबा, हमीरपुर, धर्मशाला, कुल्लू, मंडी, नाहन, सोलन एंड ऊना इसके सेंटर रहेंगे एग्जामिनेशन के। तो आप कहीं भी इसमें सेंटर फिल कर सकते हो अपने सुविधा के अनुसार। अब जैसे पीजीटी और अदर एचपीपीएससी के एग्जामिनेशन में हुआ कि सेंटर सिर्फ शिमला ही था, तो इस केस में ऐसा नहीं है क्योंकि कैंडिडेट्स भी ज़्यादा होंगे, तो इसमें सेंटर आपको हर डिस्ट्रिक्ट में तकरीबन मिल जाएंगे आपको सेंटर, शिमला में, मंडी में, चंबा, हमीरपुर, धर्मशाला, कुल्लू, मंडी, नाहन, सोलन और ऊना, यहाँ पे आप भर सकते हो सेंटर। इसके बाद अगर फीस की बात करें तो मेल कैंडिडेट हैं जनरल कैटेगरी के, जनरल फिजिकली डिसेबल्ड हैं, EWS हैं, फ्रीडम फाइटर, ओके, तो इनकी फीस रहेगी 600 रुपीज़, 600 रुपये फीस रहेगी जनरल कैटेगरी में मेल की। अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं इंक्लूडिंग रिजर्व कैटेगरी, उनकी भी फीस 600 रुपये रहेगी। मेल कैंडिडेट SC ST OBC EWS इनकी फीस 150 रुपये रहेगी, और एक्स सर्विस मैन है और फीमेल कैंडिडेट्स हैं, इनकी कोई भी फीस नहीं लगेगी। ओके, इनके लिए फ्री है। जो डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं फॉर्म भरते टाइम, वो होगा आपका मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, 10th का सर्टिफिकेट एज एज प्रूफ, इसके बाद 12th का सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। अगर आपने 12th नहीं किया तो जिसके अलावा जो अगर आपका डिप्लोमा है कोई सर्टिफिकेट है तो वो आपको अपलोड करना है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं। वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट आपका अपलोड होगा। बोनाफाइड हिमाचली सर्टिफिकेट आपका अपलोड होगा। जैसे EWS BPL सर्टिफिकेट हैं आपके, वो आपको अपलोड करने हैं। ओके, अब बात आती है कि आपको अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने के लिए आपको वेबसाइट पे जाना है www.hppsc.hp.gov.in पे, यहाँ से आप इसको अप्लाई कर पाएंगे। ये PDF आपको टेलीग्राम पे अवेलेबल हो जाएगी, टेलीग्राम से आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हो। आप हमारे साथ इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और टेलीग्राम प्लेटफॉर्म पे जुड़ सकते हो। इनका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में आपको मिल जाएगा। अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या आप डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो करके मैसेज में अपना डाउट्स क्लियर कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।